हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइक जोन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th का जो मैथ का एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा काम है कि इस चैप्टर में जितना भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, और फार्मूला है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस फर्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम उसके एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को आपको सामने कराएंगे, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो खुद क्या बताना चाहता है, चलिए उस वर्ड पर हम लोग सबसे पहले फोकस करते हैं। देखिए, यहाँ पर वर्ड है ट्राई। ट्राई मतलब क्या होता है? 3। ट्राई मतलब क्या होता है? 3। यहाँ पर है गोना। गोनो मतलब क्या होता है? साइड, ठीक है ना। और यहाँ मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है ना, मेजरमेंट। अब यहाँ पर देखिए, ट्रिग्नोमेट्री को हम 3 पार्ट में तोड़ दिए। ट्राई मतलब 3, ठीक है ना, और गोनो मतलब साइड, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। यानी ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? जिसमें हम 3 साइड का मेजरमेंट करते हो। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? जिसमें हम 3 साइड को मेजर करते हैं। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री में देखिएगा ना, सबसे ज़्यादा अगर फोकस किया जाता है तो राइट एंगल ट्रायंगल पर फोकस किया जाता है, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल आपको यहाँ पर बनाकर दिखाते हैं। इसको मान लीजिए ए बी सी, ठीक है। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे पता चल राइट एंगल ट्रायंगल है? यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर बना हुआ है ना, इससे पता चलता है कि 90 डिग्री यहाँ पर बना हुआ है। किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस इसको क्या बोलते हैं? इसको जो लेटा हुआ है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एच लिखिए या कैपिटल एच लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको बोलते हैं बेस। इसको बोलते हैं बेस, जिसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल बी या कैपिटल बी, जो कहिए। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इस लाइन क्या बोलते हैं? इस लाइन को परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर। इस लाइन को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। जो ऐसे लाइन खड़ा है उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, इस ट्रायंगल में हम लोग सबसे ज़्यादा किस पर फोकस करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल पर, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। और एक बात आपको और ध्यान रखना है, जो हम आगे यूज हम लोग करने वाले हैं, वो है जो ये लेटा हुआ है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, ये हमेशा यही हाइपोटेनस रहेगा। लेकिन जो बेस और परपेंडिकुलर आपस में स्विच करते रहता है, यानी चेंज होते रहता है। अगर इसको हम परपेंडिकुलर मानेंगे तो ये बेस हो जाएगा, जब इसको बेस मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। जब हम लोग जब आएंगे एक्सरसाइज में आएंगे तो वहाँ पर ये बात आपको समझ में आएगी कि ये दोनों आपस में स्विच करते रहता है। अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस हो जाएगा, अगर ये बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको फिक्स नहीं रहता है, ठीक है ना। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद इसमें हम लोग समझने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ही कहीं कहीं आपको टी रेशियो लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा टी रेशियो, ठीक है ना, टी रेशियो। तो बात देखिए है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ही है, टी रेशियो की बात की है। तो पहला क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। साइन थीटा का फॉर्मूला P/H होता है। और यहाँ पर देखिए, P का मतलब परपेंडिकुलर और H मतलब आप जानते हैं हाइपोटेनस होता है। साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B/H होता है, ठीक है। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/B होता है। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यही नहीं होता है। अब समझिए कि यहाँ पर आपको देखिए 3 याद रखना है, 3 आपको याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और इसका अपोजिट कौन कौन होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर आपको हम बता दें कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? 1/कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा यानी साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपस में अपोजिट होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो साइन थीटा में अगर इक्वल लिखना होगा कॉस थीटा तो अपन लगा कर लिखना पड़ेगा। वैसे ही कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो ऐसे लिख सकते हैं 1/सेक थीटा लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा। और बताइए टेन थीटा का उल्टा क्या होता है भाई? टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको 1/कॉट थीटा लिखना पड़ेगा। ये तो एक दूसरे को अपोजिट होता है।
अच्छा मान लीजिए अगर आप सोच रहे होंगे कि हम टेन थीटा इक्वल टू 1 अपन कॉट थीटा लिखे हैं, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं ऐसे कि कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपन टेन थीटा? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। क्लियर हुआ ये बात? तो बताइए यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला ये होता है, कॉस थीटा का ये फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हम आपसे पूछे बताइए कॉसेक थीटा का फॉर्मूला बताइए, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब बताइए आप यहाँ पर देखेंगे कॉसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे का अपोजिट होता है ना, तो जब साइन थीटा का फॉर्मूला पी अपन एच है और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एच अपन पी। इसको उल्टा कर दीजिए, एच अपन पी कर दीजिए। बात समझिए, समझ में आ रहा है बात था कि भाई साइन थीटा कॉसेक एक दूसरे को उल्टा होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये आपको याद होना ही चाहिए, इसको याद कर लीजिएगा बिल्कुल, कौन किसकी अपोजिट होता है, इसको याद कर लेना है आपको, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के में हम लोग इतना लिख लिए। और चलिए और बता दें आपको हम कॉसेक थीटा हो गया। अब मान लीजिए हमको निकालना है सेक थीटा का वैल्यू निकालना है, यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको सेक थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना, इसको याद रखना है सेक थीटा। और बताइए सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? कॉस थीटा का बी अपन एच। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? एच अपन बी। इसको उल्टा कर दीजिए, एच अपन बी हो जाएगा। ये भी क्लियर हुआ आपका, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम निकालना है कॉट थीटा का वैल्यू, कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? टेन थीटा का। तो टेन थीटा का वैल्यू देखिए क्या है? पी अपन बी। तो इसका क्या हो जाएगा? बी अपन पी। इसको उल्टा कर दीजिए, बी अपन पी हो गया। अब हम लोग ये इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, इसी को ट्रिग्नोमेट्रिक से और कुछ नहीं होता, इसी को बोलते हैं। देखिए 1, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल कितना है? 6। मेन तो 3 ही है, मेन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऊपर वाला है और इसी के अपोजिट करके बनाया गया, तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना होता है? 6 होता है। और आपको करना क्या है? इस 3 का फॉर्मूला याद रखना है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है ना। इसको रट जाइए बिल्कुल, ठीक है ना। तो पी बाई एच, बी बाई एच और पी अपन बी। और इसके जब इतना याद हो जाएगा तो फिर इसको याद कीजिएगा कौन किसके अपोजिट होता है, कौन किसके अपोजिट होता है। कि साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है, टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है। और मान लीजिए यहाँ पर जब हम टेन थीटा इक्वल टू 1 अपन कॉट लिखे हैं, तो कॉट इक्वल टू 1 अपन टेन लिख सकते हैं बिल्कुल। वैसे ही मान लीजिए जब हम साइन थीटा इक्वल टू 1 अपन कॉसेक थीटा लिखे हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपन साइन थीटा। बात देखिए, घुमा फिरा के बस लिखने का तरीका है, कुछ नहीं। अब देखिए दो अपोजिट वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई किया जाता है ना, तो हमेशा कितना आता है? 1 आता है, दो अपोजिट वैल्यू को। चलिए आपको हम करके दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं समझाने के लिए। मान लीजिए यहाँ पर 2 है, तो 2 का अपोजिट क्या होता है? 1/2। 2 का अपोजिट क्या होता है? 1/2। अब बताइए दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा? 1। वैसे ही चलिए हम मान लीजिए लेते हैं 5 का अपोजिट एक्स, चलिए एक्स लेते हैं एक्स। इसका एक्स का अपोजिट क्या होता है? 1/x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? एक्स कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बस हम एक कंसेप्ट है कि जब दो वैल्यू अगर आपस में बिल्कुल अपोजिट हो, बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट हो, उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1, ठीक है ना। अब उसी का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इसको हटा दिए। देखिए अब देखिए साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा, ठीक है ना। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दे हम यहाँ पर, हमें आपसे पूछे बताइए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, आंसर क्या आएगा? 1। क्यों? कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, अभी बताया ना, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। वैसे ही हम आपसे पूछ दे बताइए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू कितना आएगा? बताइए 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? भाई दोनों एक दूसरे को उल्टा होता है, इसलिए 1 आ जाएगा। अब देखिए मान लीजिए हमें आपको पूछ दिया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, वैल्यू 1 आएगा। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला बन गया। अब इसको रटना है, इसमें रटना कुछ नहीं है, इसको समझना है कि यहाँ से समझना है। अब आप खुद यहाँ से निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए भाई। यहाँ पर 1 से 1 कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। अब साइन थीटा कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा आ जाएगा। बस यही हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखे हैं और आपको समझाए भी हैं कि कैसे दो अपोजिट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ जाता है। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल कर एक आपको याद रखना है। याद क्या रखना? इसमें समझने वाली चीज़ को समझ जाएंगे, काम खत्म। और फिर इसको याद रखना है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना होता है? टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, ठीक है ना। और ये इसका अपोजिट हो गया। अब देखिए मैं आपको कुछ फार्मूला लिख रहा हूँ, उसको आप याद रखिएगा। चलिए आइए हम लिखते हैं। हम देखिए एक होता है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
ये आपको पहला फॉर्मूला इसको याद रखना है, ठीक है ना। सेकंड आपको याद रखना है, मान लीजिए टेन थीटा फॉर्मूला ये है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, उल्टा कर देंगे। अब थर्ड फॉर्मूला आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद कर डालिए, तभी आपको आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री आसान होगा, ठीक है ना, याद कर डालिए इसको। अब चलिए फोर्थ फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिफ्थ में आपको याद रखना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया फॉर्मूला। इतना फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, इतना फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। अब आपको हम बता रहे हैं कि इसको कैसे हम चेंज करके और फॉर्मूला, इसी से हम और फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, उसको आइए थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि चेंज करके कैसे हम इसको और फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए अब इसी फॉर्मूला को उठाकर हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, इधर इस साइड लिखते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिख रहे हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अभी हम यहाँ बता दिए हैं, ठीक है। इसको चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए अगर जब आप आइडेंटिटी को प्रूफ कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, हो सकता है कि ऐसा डायरेक्ट ना पुट करने के लिए दे दे, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है ना, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ऐसे फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना, ऐसे फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में उधर माइनस भेज दिए हैं। देखिए यही हुआ है ना। अच्छा इसके अलावा बताइए हम कुछ इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि नहीं, कि यहाँ पर देखिए साइन थीटा इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं कोई चीज स्क्वायर होता है तो इधर क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। यहाँ पर जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा दीजिए। क्यों रूट लग गया, कि यहाँ पर स्क्वायर अगर कोई चीज होता है ना तो उधर जाता है तो रूट बन जाता है, इसलिए रूट बन गया। तो एक ये फॉर्मूला बन गया, एक ही फॉर्मूला बन गया, एक ही फॉर्मूला बन गया, सब सेम ही है, कुछ कोई में अंतर नहीं है कोई किसी फॉर्मूला में, ठीक है ना। अच्छा इसी को देखिए हम एक और तरीका से लिख सकते हैं, एक और तरीका से लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसी को सेम देखिए यहाँ पर बताइए, यहाँ पर 1 के पावर में कुछ नहीं है, तो 1 के पावर में ऐसे लिख सकते हैं हम 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं नहीं, बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा ना, सेम इसी को उठा कर लिखे, इसी को उठा कर लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब बताइए आप ही यहाँ पर ए हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ना। और आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन गया ना, वो ए प्लस बी यानी कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए एक कितना सारा फॉर्मूला, एक ही ये मेन फॉर्मूला यही है, मेन फॉर्मूला तो यही है, मेन फॉर्मूला तो यही है, मेन फॉर्मूला। और उसी से देखिए कितना सारा यही होता है आइडेंटिटी में, जो हम लोग प्रूफ करते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में, जो क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं तो इसी को घुमा फिरा कर पूरा यूज करता है। तो बच्चे इसी में कंफ्यूज कर जाते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला आगे, देखिए इसी को ऐसे भी लिख सकता है। अच्छा इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं कैसे, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है ना तो उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो यहाँ पे भी तो निकल कर सकता है साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, सेम लिख दीजिए इसको, ठीक है, सेम लिख दीजिए। यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, इधर स्क्वायर था तो इधर क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। देखिए क्या हुआ, बस ऐसे ही करते हैं, करने के को आपको कन्फ्यूज करेगा अलग अलग तरीके से देकर, तो एक ही सेम रहेगा। इसमें हम किए क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में था, लेफ्ट में प्लस में था, तो हम इसको कहाँ भेज दिए, राइट में भेज दिए, तो माइनस में चला गया है। अब आपका एक काम ये है कि जैसे हम क्या किए कॉस स्क्वायर को इधर भेजकर पूरा हम यहाँ पर काम किए हैं, वैसे ही आप क्या कीजिएगा साइन थीटा को, साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दीजिएगा। क्या कीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दीजिएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ऐसे कुछ बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही आप भी ड्राइव करने की कोशिश कीजिए। तो एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ था, आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर एंगल का वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 डिग्री। देखिए साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2,
साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। यानी कहने का मतलब इसमें आपको टेबल को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना, और टेबल को आपको याद करना पड़ेगा। बिना टेबल को याद किए तो होगा नहीं, काम चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो आपको अभी जो पहले हम बताए थे कौन किसके अपोजिट होता है उसी के अकॉर्डिंग याद करना है, उसी के अकॉर्डिंग याद करना है। देखिए यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू देखिए 0 है, 0 को उल्टा करिएगा तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो देखिए इसका वैल्यू नॉट डिफाइन है। अब यहाँ देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2 है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक के देखिए उल्टा देखिए 2 हो जाएगा। यानी आपको इस ऊपर वाले 3 का वैल्यू याद रखना है, किसका, 3 का वैल्यू याद रखना है। और जब इसका वैल्यू निकालना होगा तो आप अपोजिट कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, क्योंकि सब एक दूसरे को उल्टा होता है ना। साइन थीटा उल्टा कॉसेक थीटा, सेक थीटा कॉस थीटा के सेक थीटा, टेन थीटा के कॉट थीटा, ये उसका अपोजिट होता है, इसलिए ऊपर लग वैल्यू याद रखिए, इसको पलट दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है।